जिंदाबाद जिंदाबाद जारी एकता जिंदाबाद 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 जय शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 बंद मांगे पर महासंघ गोप गुट का 3 दिवसीय 23वां राज्य सम्मेलन का हुआ आगाज। पुरानी पेंशन बहाल करने की उठाई मांग। बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट का 3 दिवसीय 23वां राज्य सम्मेलन बक्सर जिले के नगर भवन में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन के पूर्व राज्य भर से सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों, प्रेक्षकों और कर्मचारियों, शिक्षकों का जुलूस निकाला गया। शहर भ्रमण के बाद झंडोत्तोलन एवं शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। वहीं गोप गुट के महासचिव प्रेमचंद कुमार सिन्हा एवं राज्य सचिव लवकुश सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को नगर भवन से 11 बजे सैकड़ों कर्मचारी शिक्षक ने अपने झंडा बैनर के साथ बक्सर शहर के प्रमुख मार्गों पर अपनी मांगों तथा पुरानी पेंशन बहाल करो, संविदा आउटसोर्स, दैनिक मौसमी कर्मचारियों की सेवा अस्थायी करो के नारे के साथ भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात महासंघ के झंडा का झंडोत्तोलन किया गया और शहीद वेदी पर पुष्पांजलि के पश्चात अतिथियों का अंगवस्त्र तथा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उसके बाद एक्टू के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी द्वारा खुले सत्र का उद्घाटन किया गया। खुला सत्र के उद्घाटन के अवसर पर कॉमरेड राजीव डिमरी ने अधिकार, सामाजिक सुरक्षा व सम्मान समानता सहित कंपनी राज के चंगुल से देश को बचाने, पुरानी पेंशन बहाल करने, संविदा आउटसोर्स, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की सेवा नियमित करने, श्रमिकों के कठिन परिश्रम से अर्जित 44 श्रम अधिकार के कानूनों को समाप्त करके लाए गए श्रमिक विरोधी 4 श्रम संहिताओं और नए आपराधिक कानूनों को वापस लेने, अस्थायी नौकरियों और सम्मानजनक वेतन हासिल करने सहित कई मुद्दों पर एकजुट होने का आह्वान किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें हम पहले उद्घाटन सत्र का खुले सत्र का उद्घाटन आज होगा। उसके बाद प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन होगा। प्रतिनिधि सत्र में महासचिव कोषाध्यक्ष का प्रतिवेदन आएगा और उसमें पूरा लेखा जोखा रहेगा कि 2 साल में हम लोगों ने क्या किया। उस प्रतिवेदन पर कल विचार होगा। पूरा हमारे डेलीगेट्स जो आएंगे उन पर विचार विमर्श रखेंगे और अंतिम दिन 12 तारीख को उस बहस कंक्लूड करने के बाद नई कमेटी का गठन होगा। आज हमारे उद्घाटन के लिए ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड राजीव डिमरी आ चुके हैं। उसके बाद प्रतिनिधि सत्र का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच खेत एवं मजदूर सभा, ग्रामीण मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड धीरेन्द्र झा आज आएंगे। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आरा के माननीय सांसद कॉमरेड सुदामा प्रसाद जी रहेंगे। उसके बाद माननीय विधायक शिव प्रकाश रंजन जी, अजीत कुमार सिंह डुमराव विधायक और हमारे MLC शशि यादव जो हमारे स्कीम वर्कर फेडरेशन के भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। बिहार के तमाम जिलों से तमाम विभागीय संगठन के प्रतिनिधि, प्रेक्षक भाग लेंगे इसमें। प्रेमचंद कुमार सिन्हा, महासचिव महासंघ। उद्देश्य है कि बक्सर जिला में जितने भी स्कीम वर्कर, आशा, रसोईया या सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, इन तमाम लोगों के बीच में इस राज्य सम्मेलन के माध्यम से हम लोग एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि उन तमाम लोगों के मांगों को लेकर हम लोग संवेदनशील हैं। हम लोग बराबर संघर्ष करते रहते हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से इस जिले के तमाम माने मजदूर वर्ग हों, किसान वर्ग हों, आम लोग हों, उन तमाम लोगों के सवालों पर हम लोग चर्चा करेंगे, उनके बातों पर मंथन करेंगे और जो बातें कंक्लूड होगी उसको हम लोग सरकार के समकक्ष पेश करेंगे। गोप गुट के माध्यम से लगातार जो है कर्मचारियों की हक की बातें की जाती है, तो क्या लग रहा है सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, सरकार का अपना एक चरित्र होता है और हम लोगों का भी एक अपना चरित्र है। हम लोग अपने मांगों को लेकर के पूरे मुस्तैदी के साथ सरकार के समक्ष रखते हैं, तमाम चीज़ को कंक्लूड करके तमाम बातों को रखते हैं सरकार के पास। और सरकार थोड़ा सा अभी असंवेदनशील है। अभी जो NDA की सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार है, वो हमारे मांगों पर लगातार कुठाराघात करते आ रही है। जैसे हमारी पुरानी पेंशन को हमसे छीन लिया गया है, 44 श्रम कोड को 4 श्रम कोड में तब्दील कर दिया गया है। सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन इस राज्य में सबसे ज़्यादा शोषण अगर हो रहा है तो महिलाओं का हो रहा है। चाहे वो रसोइया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, ममता हो,
NHM कर्मी हों, NM हो, तमाम लोगों का सरकार शोषण कर रही है। तो इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग इस सम्मेलन में मंथन करेंगे और सरकार के समक्ष इन बातों को पूरे मुस्तैदी से रखेंगे। मेरा लव कुश सिंह, जिलाध्यक्ष, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोकुट बक्सर। बिल्कुल, कर्मचारी संघ के बल पर ही चुनाव होता है और कर्मचारी चाहेंगे कि हम लोग नीतीश कुमार के खिलाफ जाएं। हम लोग अपनी मांगों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन इस पर सरकार नाकाम रहती है। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? इस सम्मेलन के माध्यम से चाहेंगे कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे और हमारी मांगों पर विचार करे, अन्यथा फिर हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। इस सम्मेलन में हम लोग अपना इसका रूपरेखा तैयार करते हैं अपनी मांगों को लेकर। अभी 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा? जी, 10, 11, 12 अप्रैल तक ये सम्मेलन चलेगा। इसमें पूरे राज्य के कर्मचारी शिक्षक शामिल हो रहे हैं। जुलूस भी निकाला जा रहा है क्या? जी, आज रैली निकाला जाएगा, आधा घंटा बाद शुरू होगा। क्या उसका चार्ट है रैली का? ग्रुप चार्ट है। यहाँ से हम लोग नगर थाना होते हुए पीपी रोड से फिर वापस यहाँ नगर भवन आ जाएंगे, फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे अपना। आपका परिचय? मैं नसीम अहमद, जिला सचिव सह राज्य सचिव प्राथमिक शिक्षक संघ गोकुट। और इस सम्मेलन के माध्यम से जो हमारे बहुत तरह के कर्मचारी और शिक्षक हैं जिनकी मांगे हैं, और खासकर मैं शिक्षक के नाते बोलूँगा कि बिहार के बक्सर जिला के नियोजित और नियमित शिक्षकों का जो प्रोन्नति है यहाँ के अधिकारियों के रवैया के चलते नहीं हो रहा है, जिसके लिए हम लोग सम्मेलन में रूपरेखा तैयार करेंगे और जिसके बाद जबरदस्त धरना देंगे और प्रमोशन जो प्रोन्नति प्रधानाध्यापक वाला है उसको तभी तुरंत हम लोग लेंगे।